गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 7वीं के सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी रीडर में पार्ट 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता का सार जानेंगे। आइए जानते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता के कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। शिवमंगल सिंह सुमन जी अपनी इस कविता में हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता में आज़ादी के महत्व के बारे में बताते हैं। इसे कवि ने पिंजरे में बंद पक्षियों के माध्यम से दर्शाना चाहा है। आइए हम पक्षियों की जो दुख है, व्यथा है, वह सुनते हैं। पक्षी कहते हैं, हम खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। पिंजरे में बंद होकर हम ना तो खुश रहेंगे और ना ही मधुर स्वर में गा पाएंगे। पिंजरा चाहे सोने का ही हो, लेकिन उसकी जो तीलियां हैं उससे टकरा टकरा कर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। हम तो नदी झरनों का बहता जल पीने वाले हैं। जो पक्षी कहते हैं कि हम तो खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। पिंजरे में बंद रहकर हम खुश नहीं रह पाएंगे, ना ही हम मीठे स्वर में गाना गा पाएंगे। जो चाहे सोने की बनी हुई पिंजरा क्यों ना हो, उसकी जो तीलियां होती है उससे टकरा टकरा के हमारे कोमल पंख क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और हम नदी झरनों का बहता जल पीने वाले हैं। पिंजरे में भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि कैद रहकर जो हमें लुभाने वाले जो व्यंजन होते हैं वह भी हमें लुभा नहीं सकते हैं। सोने की कटोरी में रखी मैदा की अपेक्षा हमें नीम के जो कड़वा फल होता है वह खाना अधिक अच्छा लगता है। पेड़ की टहनी के छोर के कोमल पत्तियों के पास बैठकर झूलने की बात तो केवल स्वप्न बनकर रह गई है। पक्षी कहते हैं कि कैद में रहकर तो हम पेड़ की जो टहनी होती है, उसकी जो छोर होती है, उस पर बैठकर झूलने की बात तो हम भूल ही गए हैं। पेड़ की टहनी के छोर पर बैठने की बात कौन भूल गया है? पक्षी कहते हैं कि हम पेड़ पर जो उसकी पतली छोर होती है उस पर बैठकर झूला झूलने की बात हम हमारे स्वप्न में ही रह गई है। उड़ते उड़ते आकाश की ऊंचाइयों को पाने की चाह तो सब व्यर्थ हो गई है, सब कुछ भूल गए हैं। अपनी लाल चोंच के तारों को अनार के दानों की भांति चुगने का अरमान तो हमारे मन में ही रह गया है। पक्षी क्या कहते हैं कि जो उनकी लाल चोंच है उसमें आज़ाद होकर, स्वतंत्र होकर उड़ते उड़ते जो चुगते हैं वह अरमान हमारे मन में ही रह गए हैं। पक्षी अपनी इच्छा बताते हैं कि यदि हम स्वतंत्र होते तो हम अपने इन नन्हे नन्हे कोमल पंखों से उड़ते उड़ते या तो क्षितिज तक पहुंच जाते या हमारा प्राणांत हो जाता, या तो हम आसमान की ऊंचाई तक पहुंच जाते या तो हम उसकी एकदम अंत तक पहुंच जाते। अंत में पक्षी अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि भले ही रहने के लिए घोंसला मत दो, टहनी का सहारा भी तोड़ डालो, लेकिन यदि ईश्वर ने पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में विघ्न मत डालो, बाधा मत डालो, हमें स्वतंत्र उड़ने दो। पक्षी अपना दुख इस प्रकार प्रकट करते हुए इस कविता में पक्षी के दुख को बताया गया है। आइए कविता पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इस पंक्ति में पक्षी कहते हैं कि पिंजरे में बंद पक्षियों का इस पंक्ति में पक्षी कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते हैं। सोने की जो पिंजरे होती हैं, उसकी जो सलाखें होते हैं, उसकी जो तीलियां होती है, उससे टकरा टकरा कर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे।
वास्तव में कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाना चाहा है। पक्षियों की भांति मनुष्य भी परतंत्रता का जीवन नहीं जी सकता। मनुष्य भी कैद रहकर जीवन नहीं जी सकता है। समझ में आया बच्चों? गुड। आइए आगे की पंक्ति पढ़ते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इस पंक्ति में पक्षियों का कहना है कि हम तो नदी झरनों का बहता जल पीने वाले हैं, हम पिंजरे में बंद रहकर भूखे प्यासे मर जाएंगे। इस सोने के पिंजरे में सोने की जो कटोरी में मैदा, इस सोने के पिंजरे में जो कटोरी होती है उसमें जो मैदा रखा है उसकी अपेक्षा हमें नीम के पेड़ की कड़वी निबोरी यानी नीम के पेड़ के कड़वे फल खाना हमें अधिक अच्छा लगता है। वास्तव में पक्षी खुले वातावरण में घूम घूम कर बहता जल पीकर और नीम की निबोरी खाकर ही खुश रहते हैं। नीम के फल को ही खाकर खुश रहते हैं। समझ में आया बच्चों? आइए अगली पंक्ति पर ध्यान देते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इस पंक्ति में पक्षी कहते हैं कि इस पंक्ति में पक्षियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि सोने की सलाखों में निर्मित पिंजरे में रहकर तो हम अपनी उड़ान और उसकी गति को भूल गए हैं। पक्षी कहते हैं कि सोने की जो पिंजरा है उसमें रहकर हम पिंजरे में रहकर क्या हो गए हैं, अपनी उड़ान को भूल चुके हैं और अपने गति को भूल चुके हैं। हम कितनी तेजी से उड़ सकते हैं इस चीज़ को हम भूल चुके हैं। अब तो केवल सपनों में ही यह सोचते हैं कि पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर झूले रहे हैं। अब तो पक्षी यह सोचते हैं कि हम पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर झूला झूल रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आइए अगली पंक्ति पर ध्यान देते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुपते तारक अनार के दाने। इस पंक्ति में पक्षी यह कहना चाहते हैं कि जो पिंजरे में बंद पक्षी कहते हैं कि हमारी ऐसी इच्छा थी कि उड़ते उड़ते नीले आकाश की सीमा को छू ले। आकाश की जो सरहद है, जो सीमा है, उसे क्या कर ले, छू ले। वह अपनी लाल किरणों सी चोंच के अनार के दानों रूपी आसमान के तारों को चुग ले। पक्षी कहते हैं जो हमारे लाल अनार जैसे जो चोंच हैं उससे क्या कर लें, हम इतनी ऊंचाई पर उड़े कि जो वहाँ पर जो अनार के दाने जैसे जो तारे हैं उसे क्या कर लें, हम चुग लें। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट पंक्ति पर ध्यान देते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों में पक्षियों का कहना है कि आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए उनके पंख में इस प्रकार की होड़ लग जाती है कि उड़ते उड़ते या तो वे क्षितिज यानी जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। पक्षी कहते हैं कि जब हम आसमान में उड़ने लगते हैं तो पक्षियों की क्या हो जाती है, पंखों में इस प्रकार से होड़ लग जाती है, इस प्रकार से मतलब हार जीत की प्रतियोगिता स्पर्धा लग जाती है कि उड़ते उड़ते हुए क्षितिज यानी धरती और आसमान को जो मिलते हैं, छूने वाली जो
एक परत होती है, उसको हम पाले और क्या कर दें, अपने प्राण को गवा दें। ठीक है बच्चों, पक्षी कहते हैं कि हम इतनी ऊंचाई पर उड़ जाएं कि जहाँ पर आसमान और धरती आपस में मिल रहे हों, या तो वहाँ तक पहुँच जाए या तो हम वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अपने प्राण गवा दें। ठीक है बच्चों, आगे की पंक्ति पर आइए। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इस पंक्ति के माध्यम से पक्षियों का यह कहना है कि पक्षियों की इच्छा है कि चाहे उन्हें रहने के लिए घोंसला ना दो, ना ही रहने के लिए टहनी का आश्रय दो, लेकिन ईश्वर ने हमें जो पंख दिए हैं, पक्षी कहते हैं कि चाहे हमें उड़ने के लिए, रहने के लिए घोंसला मत दो, ना ही टहनी का सहारा दो, लेकिन ईश्वर ने जो हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में विघ्न यानी बाधा न डालो, हमें स्वतंत्र रूप में उड़ने दो। तो इस कविता के माध्यम से हमने यह जाना कि जिस तरह से मनुष्यों को स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, जिस तरह से मनुष्यों को स्वतंत्र रहने की आवश्यकता होती है, आज़ाद रहने की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से जो पिंजरे में बंद पक्षी होते हैं उसे भी आज़ाद रहने का, उसे पिंजरे में बंद करके रखने का कोई बंद करके रखना नहीं चाहिए। तो इस तरह आज हमने पार्ट 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता का सार जाना। सभी विद्यार्थियों को आज शाम 5 बजे प्रश्न पत्रिका दिया जाएगा, इसलिए सभी विद्यार्थी दिए गए सार को ध्यानपूर्वक सुने व याद करें। धन्यवाद।